जानकार होते हैं, स्वामी जी की तरह मेहनती होते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जिसको भी परमात्मा ने जीव का जन्म दिया है, सभी में जीव बराबर है। मैं 80% आर्य समाजी हूं। यो तो मैं देवी मंदिर का महंत हूं और मां की उपासना करता हूं लेकिन मैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी को उसी तरह से मानता हूं जैसे मैं आदि गुरु शंकराचार्य जी को मानता हूं, आचार्य चाणक्य जी को मानता हूं, भगवान श्री राम को मानता हूं, भगवान श्री कृष्ण को मानता हूं और बाबा परशुराम को मानता हूं। आर्य समाजी सन्यासियों से मेरा ये कहना है, बल्कि आर्य समाजियों से मेरा कहना है, अगर हम जैसे लोग जो आर्य समाजी नहीं हैं, अगर हम रास्ता भटक जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें रास्ता दिखाने वाले हजारों साल पहले हुए थे। लेकिन यदि आर्य समाजी रास्ता भटकते हैं तो ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती और स्वामी श्रद्धानंद जैसे महापुरुष वो तो अभी गए थोड़े दिन पहले। अगर हम उनको भूल जाएं तो इससे बड़ा कोई भी हमारे लिए दुर्भाग्य नहीं हो सकता। महर्षि दयानंद सरस्वती जी तो अतुलनीय हैं, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो कार्य किए वो भी अतुलनीय हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी ने इस्लाम की सच्चाई पूरी दुनिया को बताई थी। देखिए, पूरा हिंदुओं के बड़े बड़े विद्वान हुए, बड़े बड़े संत हुए। हम जिसे गुलामी मानते हैं ना, अंग्रेज की गुलामी, ये तो आजादी का रास्ता था। अंग्रेज ने इस देश में आके आपके लिए आजादी का रास्ता बनाया था। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मैकाले को गाली देते हैं। असल में इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जब ये देश आजाद हुआ तो जितने भी हिंदू थे वो तो अलग अलग मंत्रालयों में लग गए। किसी ने कहा वित्त मंत्रालय दो, किसी ने कहा गृह मंत्रालय दो, किसी ने कहा रक्षा मंत्रालय दो। शिक्षा मंत्रालय एक मुसलमान ने ले लिया, अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम, और उसने इतिहास की किताबें अपने हिसाब से लिखवाई। जो मुसलमान का दुश्मन उसे हमारा दुश्मन सिद्ध करा, और जो मुसलमान का दोस्त उसे देश का दोस्त सिद्ध किया। सत्य तो यह है कि अगर भारत में अंग्रेज नहीं आया होता तो हम एक भी हिंदू इस देश में जीवित नहीं होते। हम लड़ रहे थे, हमारे यहाँ महाराणा प्रताप हुए, हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी हुए, हमारे यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हुए, हमारे यहाँ छत्रसाल हुए, बंदा बैरागी हुए, बड़े बड़े वीर हुए, हकीकत राय जैसे वीर हुए। लेकिन हम आपस में ही उलझकर मारे जा रहे थे और आखिरी लड़ाई मुसलमान जीत रहे थे। अंग्रेज आए, क्योंकि ये मुसलमान बेसिकली कूड़ मगज होते हैं। अंग्रेजों ने अपनी छल नीति से इनको जीता और हिंदुओं के जीवित रहने का रास्ता बनाया। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने हम पे कोई एहसान किया, वो अपने हितों के लिए आए थे। उन्होंने हम पर अत्याचार भी बहुत किए, लेकिन फिर भी वो मानव थे। उनसे पहले जो इस देश में राज कर रहे थे वो मानव नहीं थे, वो जानवर थे। आपको याद करना चाहिए हकीकत राय को। किस तरह से एक 13 साल के बच्चे को फांसी पर लटकाया गया था। याद करिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बच्चों को किस तरह से दीवारों में चिनवा दिया गया था। जिस गांव में मुसलमान जिहादी हमला करते थे उस गांव में एक भी औरत को बिना बलात्कार के नहीं छोड़ते थे, एक भी मर्द को कत्ल करे बिना नहीं छोड़ते थे, एक भी मठ मंदिर को तोड़े बिना नहीं छोड़ते थे। अंग्रेजों का समय संघर्ष का समय था। वैदिक जी, आप जब भजन सुना रहे थे मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं भाषण दूं, मेरा तो मन ये कर रहा था कि मैं आपके भजन सुनता रहूं। और आपने जो पीड़ा व्यक्त की, वास्तव में ये बहुत बड़ी पीड़ा है। हमें इतनी झूठी कहानियां सुनाई गई हैं कि जी ये राष्ट्रपिता, वो राष्ट्रपिता, ये राष्ट्र बकरी, ये राष्ट्र माता, हम तो इसी में फंसे रह गए। आज भी इस देश के संग्रहालयों में वो रस्सी तो मिल जाती है जिस रस्सी से गांधी की बकरी बांधी जाती है, लेकिन जिन रस्सियों से बिस्मिल जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग फांसी चढ़े थे, वे रस्सियां इस देश में कहीं नहीं मिलती। ये दुर्भाग्य है इस देश का। मुझे अंग्रेजों से कोई प्यार नहीं है, लेकिन जब मैं मुसलमानों के अत्याचारों को पढ़ता हूं
अफगानिस्तान में एक दरवाजा बना रखा है काबुल में, उसमें लिख रखा है दुख्तरे हिंद, नीला में 2 दीनार, हिंदुओं की बेटी हमने 2-2 रुपए में बेची। और वो बेटी कहां से जाती थी? बेटी यहां से जाती थी। मुसलमान लुटेरे घोड़ों पर बैठकर इस देश में आते थे, वैदिक जी, घोड़ों पर बैठकर। उनके पास बस नंगी तलवारें हुआ करती थी और कुछ भी नहीं हुआ करता था। वो यहाँ आते थे, हमारे लोगों को मारते थे, हमारी औरतों की मंडियां लगाते थे, हमारे जानवरों को काटकर खा जाते थे और फिर हम पर शासन करते थे। आज तक भी 1400 साल से ज्यादा हो गया इस्लाम को इस धरती पर आए हुए, लेकिन आज तक भी इस्लाम में बाल बराबर का सुधार नहीं हुआ। वो जैसे जानवर तब थे ऐसे ही जानवर आज हैं, जरा सा भी उनमें बदलाव नहीं आया। एक किताब लिख रखी है उन्होंने जिसका नाम है कुरान। उस किताब में उन्होंने लिख रखा है कि दुनिया में जब तक एक भी काफिर जिंदा रहेगा, और काफिर कौन है? दुनिया में जो भी, बिल्कुल हम हैं काफिर उनके लिए, दुनिया में जो भी इस्लाम को नहीं मानता उनके लिए वो सब काफिर हैं। और दुनिया में जब तक एक भी काफिर जिंदा रहेगा वो लड़ते रहेंगे, हमारी हत्या करते रहेंगे। उनका धर्म नहीं है। इस्लाम की जो परिभाषा है, वैदिक जी, मैं जो परिभाषा देता हूं, इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। अपराधियों का एक संगठित गिरोह है जिसका नाम है इस्लाम। उनका 1400 साल से धंधा रहा है हमारी जमीनों पर कब्जा करना, हमारी संपत्ति को लूट लेना, हमारी बेटियों के साथ बलात्कार करके उन्हें मंडियों में बेच देना और हमारा कत्ल कर देना। एकमात्र यही उनका धंधा पिछले 1400 साल से रहा। आज भी हर मुसलमान इसका सपना देखता है। मुसलमान जरा सा पैदा होता, छोटा सा, और उसे ये दिखा दिया जाता है कि ये जो काफिर हैं ये तेरा चारा है और इसकी औरतें ये तेरी रखेल हैं, ये सब तुझे छीननी है। कुरान कहती है, इनकी जो किताब है ना कुरान, और कुरान भैया जो कहता हो कि कुरान में नहीं लिखा, मेरे पास आ जाना शिव शक्ति धाम डासना में। वसीम रिजवी भाई हैं हमारे। भाई केवल शरीर के भाई नहीं होते, जो एक धर्म के हैं वो सब भाई होते हैं। हर हिंदू, चाहे वो आर्य समाजी है, चाहे जैन है, चाहे बौद्ध है, चाहे किसी जाति का है, वो मेरा भाई है। मेरे अंदर ये योग्यता नहीं है कि मैं किसी का भी गुरु खुद को मान लूं। मैं वैदिक जी अपने आप को किसी का गुरु, ना स्वामी जी का गुरु, ना इनका, लेकिन मैं आपका बड़ा भाई हूं। बड़ा भाई इसलिए हूं क्योंकि मैं आपके लिए मिटने के लिए अपना घर छोड़कर निकला हूं। और मैं कहता हूं, मेरे में कोई और अच्छाई मत तलाश करना, केवल एक बात मेरे में है कि मैं अपने धर्म के लिए लड़ूंगा, लड़ता हुआ मारा जाऊंगा, फिर जन्म लूंगा, फिर अपने धर्म के लिए लड़ूंगा, फिर मारा जाऊंगा, फिर जन्म लूंगा। मैं तब तक जन्म लेता रहूंगा, लड़ता रहूंगा और मारा जाता रहूंगा जब तक इस मोहम्मद की फैलाई हुई गंदगी को दुनिया से खत्म नहीं कर देता। और मेरी ये लड़ाई किसी एक छोटे से भूखंड की नहीं है, एक देश की भी नहीं है, ये वैश्विक लड़ाई है। वे कायर थे जिन्होंने हमें जमीन के इस टुकड़े से जोड़ा है। हम किसी जमीन के टुकड़े के नागरिक नहीं हैं, पूरी दुनिया के गुरु हैं हम। पूरी दुनिया को सभ्यता हमने सिखाई है, पूरी दुनिया को संस्कृति हमने सिखाई है। हम दोबारा से पूरी दुनिया के गुरु बनकर रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। एक सूत्र देता हूं आपको, कभी भी भारत माता की जय मत बोलिए। जब भी जय बोले आप धरती माता की जय बोलिए, क्योंकि पूरी धरती हमारी है, हमारा धर्म कहता है।
और इस धरती को राक्षसों से बचाना है। केवल इस देश में नहीं, दुनिया के जिस कोने में भी ये राक्षस हैं, हम वहीं पहुंचेंगे, हम वहीं लड़ेंगे और इन्हें मिटाकर मानेंगे। और इनको मिटाने तक कितनी बार हमें मिटना पड़ेगा, इसकी कोई चिंता नहीं है। आप लोग तो आर्य समाजी हैं, आपके गुरु हमारे भी गुरु हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। उन्होंने वेद का एक वाक्य बताया आपको, इंद्रम वर्धंतो अप्तुरा अपगनंतो आरामणा कृणवंतो विस्मार्यम। पूरी दुनिया को आर्य बनाने का लक्ष्य आपको दिया, और आर्य बनाने का लक्ष्य किसी जमीन के एक टुकड़े को नहीं दिया। कृणवंतो विस्मार्यम, पूरी दुनिया को आर्य बनाना है। तुम्हारी माता ये पूरी दुनिया है, ये तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें बताया। और हमारा सनातनियों का जो सिद्धांत है, हमारा सिद्धांत है माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवंत्रियम। देवादिदेव भगवान महादेव शिव हम सबके पिता हैं। जगत जननी मां पार्वती जगदम्बा हम सबकी माता हैं। दुनिया में जितने भी शिव भक्त हैं, हम आपस में भाई बहन हैं। और दुनिया के तीनों लोग, आप लोग जरा ध्यान दीजिए मेरी बातों पे, जमीन का कोई टुकड़ा हमारी माता नहीं हो सकता। स्वदेशो भुवंत्रियम, दुनिया के तीनों लोग, केवल ये धरती नहीं, ये अखिल ब्रह्मांड और अखिल पाताल, ये सब हमारा अपना ही देश है। हम सनातनी हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए दुनिया को ज्ञान देना, और ज्ञान देने के लिए तैयार वही हो सकता है जो बलिदान देने के लिए तैयार हो। हमें अपना बलिदान देना है। अन्याय के सामने, अत्याचार के सामने, अंधकार को भगाने के लिए कोई बहुत बड़े तामझाम की जरूरत नहीं होती। आप एक छोटा सा दीपक जला दीजिए, उस क्षेत्र का अंधकार भाग जाएगा। ये जो मुसलमान दिखाई देते हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी लगाकर, ऊंचे ऊंचे पजामे पहनकर और जानवरों को खाकर, गौ माता को खाकर, बंदूकें लेकर, अल्लाह अकबर चिल्लाकर कहीं भी बम की तरफ फट जाते हैं और हम डर जाते हैं। इनसे डरने की जरूरत नहीं है। इनकी औकात केवल इतनी है, जब शेर सोया रहता है तो मच्छर मक्खी उसके चारों तरफ भिन भिनाते रहते हैं। आज आप लोग सोए हुए शेर हो। जिस दिन जाग गए, अपने धर्म को पहचान लिया, अपने धर्म के लिए लड़ना शुरू कर दिया, ये गंदगी अपने आप भाग जाएगी, ये अंधकार अपने आप छट जाएगा। लेकिन जब तक हम दूसरों को जगाते रहेंगे, जब तक कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। हिंदुओं में हर व्यक्ति दूसरे को जगाने के लिए निकला हुआ है। तुम क्या कर रहे हो जी? मैं हिंदुओं को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। अबे मैं गाली वाली दे देता हूं, कोशिश कर रहा हूं ना निकले गाली, लेकिन मेरे मुंह से निकलती रहती है गाली। मैं एक बहुत किसान परिवार में पैदा हुआ। फिर मेरे पिताजी ने बड़ा परिश्रम करके मुझे विदेश भेज दिया। विदेश से पढ़ के आया, आगे फिर किसानों में ही मिल गया। मैं किसानों में, मुझे कभी ये अच्छा नहीं लगता कि सब लोग नीचे बैठे और हम इन सिंहासनों पर बैठे। मैंने स्वामी से कहा इसे हटाओ। स्वामी जी ने हाथ जोड़ने लगे। स्वामी जी कहने लगे कैसा पागल आदमी आ गया। मुझे लगा कहीं स्वामी जी का अपमान ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ बैठ गया। वरना जब वैदिक जी भजन गा रहे थे, मेरा मन तो ये था कि वैदिक जी के बराबर में बैठकर उनके भजन सुनूं और साथ बैठकर ताली बजाऊं। तो मैं गाली देता रहता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कैसा सन्यासी है जो गाली देता रहता। तो मैं कहता हूं भैया, क्या तुम्हें जरूरी क्या कि तुम मुझे सन्यासी मानो? इसकी क्या जरूरत है? तुम केवल ये देखो कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। हमारे धर्म का सिद्धांत है ज्ञान
यदि शत्रु से भी मिलता है तो ज्ञान को ले लेना चाहिए। ज्ञान, हमारे यहां भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण जी से कि अरे रावण मर रहा है, इसका सारा ज्ञान इसके साथ चला जाएगा, जाओ इसके चरणों में बैठो और इससे ज्ञान लो, राजनीति सीखो। तो हम तो शत्रु से भी ज्ञान लेते हैं। तो मैं लोगों को बताना चाहता हूं, कोई गाली दे रहा है नहीं दे रहा है, आप इससे मतलब मत रखो, ये देखो कि उसकी बात में कितना दम है और वो क्या बोल रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, दूसरों को जगाना बंद करो, खुद जाग जाओ और इस बुराई से लड़ने का अभ्यास शुरू करो, क्योंकि तुम बिना लड़े जीवित नहीं रह सकते। वो समय चला गया जब हम बिना लड़े जीवित रह सकते थे। केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला है, बनने वाला है। ये गणित है और मैं गणितज्ञ हूं, मैं गणित के बड़े विद्वानों में से हूं दुनिया के। ये आंकड़े बिल्कुल सच्चे हैं। केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाएगा और हमारी कौम, हम हैं तो शेर लेकिन भांग पी के पड़े हुए हैं। हमने अधर्म की भांग पी रखी है, अपने धर्म का पता ही नहीं है। आज जब अपने राज में हम इनके सामने नहीं टिक पा रहे, आज हमारा राज है लेकिन हमारे नेता, हमारे अधिकारी और यहां तक कि हमारे बहुत सारे धर्मगुरु इन्हीं के चरणों में लेटे हुए हैं। नहीं, ताली बजाने की नहीं, शर्म की बात है भैया। तो जब राज इनका आ जाएगा तब क्या होगा स्वामी जी हमारा। आज बड़ी बड़ी बातें मत करो, पूरी दुनिया की बातें मत करो, केवल अपने घर को देखो, अपने घर को मजबूत बनाओ। और घर मजबूत पैसों से नहीं बनता, मैं कह रहा हूं घर को मजबूत बनाओ। अब पता चला कोई ये सोचने लगा भाई आज ही कहीं जाकर डकैती डालूंगा और घर में मोटी मोटी दीवारें बनवा दूंगा। घर मजबूत बनता है दिलेर बेटों से, घर मजबूत बनता है मजबूत भाइयों से, घर मजबूत बनता है उन लोगों से जिनके अपने परिवार मजबूत होते हैं। अपने परिवारों को मजबूत करिए। हिंदुओं के अंदर जो ये बीमारी आ गई है ना, एक एक बेटे की बीमारी। अरे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि बताते हैं कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। जो लोग एक बेटा, बेटियों की बात नहीं चल रही, मैं ये नहीं कह रहा बेटियां बुरी होती हैं, बेटियां बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जो काम बेटों के करने के हैं वो काम केवल बेटे ही करते हैं। और महर्षि ने कहा एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। जितने भी लोगों ने एक एक बेटा पैदा किया है, मैं तो उन्हें सांप मानता हूं। वो माँ जो केवल एक बेटा पैदा करती है वो नागिन है। जैसे नागिन अपने बच्चों को खा जाती है, वो अपने बेटे की मौत की जिम्मेदार है जो एक बेटा पैदा करती है। लोग समझे नहीं, लोग समझे नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती तो ये तक बताकर गए हैं कि अगर कोई पुरुष बच्चा पैदा करने के योग्य ना हो तो नियोग की क्रिया से उसके घर में बच्चे होने चाहिए। और ये वैज्ञानिक अवधारणा है, लेकिन ये मूर्ख हिंदू, ये पाखंडी लोग, ये झूठे लोग न धर्म को समझे, न महर्षि को समझे, न जरूरत को समझे, न वक्त को समझे और मिटने को तैयार हो गए। मैं अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से हाथ जोड़कर कहता हूं, इनमें तो दम नहीं है। इनमें दम होता तो बात ही कोई नहीं थी। लेकिन तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं, हमें बचा लो, अपने परिवारों को बचा लो। और इसके लिए केवल आपको एक काम करना पड़ेगा, बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। जो हमारे उम्र की महिलाएं हैं वो अपनी बेटियों से कहें, अपनी बहुओं से कहें कि तुम बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। जो गलती हमने कर ली
उस गलती को तुम मत करो। हर घर में कम से कम 4 बच्चे हो, 4 बेटे हो, 1 बेटी हो, 4 बेटे कम से कम हो और वो बेटे लड़ना जानते हो, परिवार की रक्षा करना जानते हो, अपनी माता बहनों को बचाना जानते हो। ऐसे बेटे तैयार करो, तभी बचोगी। उनके इरादे आज भी यही हैं और कहीं दूर मत जाओ। अभी तालिबान का देखा तुमने? तालिबान ने कैसे पठानों की औरतों की मंडी लगाई है, अपनी बेटियों की मंडी लगाई है। अभी काबुल में जो तालिबान का राज आया है, वीडियो देख लो। एक भाई पठान घर पे रह गया, एक मदरसा पढ़ने चला गया, वो तालिबान हो गया। अब तालिबान ने अपनी बेटियों की मंडी लगाई है और मैं अपनी माताओं बहनों बेटियों के सामने ये बात करता हुआ अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक एक लड़की से, एक एक औरत से 40-40 जानवरों ने बलात्कार किया है। हमारे यहां जब ये लुटेरे आते थे तो ये लाशों से भी बलात्कार करते थे, इसलिए हमारे यहां छत्राणियां जौहर किया करती थी। वो दिन दोबारा से आने वाले हैं। अब इस देश में कोई भी गृह युद्ध को रोक नहीं सकता। इतना खुल के बोलने वाला वैदिक जी आपको आदमी नहीं मिलेगा। मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं बोलने में। मेरा केवल इतना लक्ष्य है, या तो सारी उम्र जेल में सड़ जाऊं या बम से मारा जाऊं, गोलियों से मारा जाऊं। बीमारी की मौत या बुढ़ापे की मौत नहीं मरना चाहता मैं। ये मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा यदि मैं बीमार होकर या बुढ़ापे की मौत मर गया। ये मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। मुझे लगेगा कि ये मेरे पूर्व जन्मों के पाप का दंड मिला है मुझे। मैं यहाँ लड़ने के लिए आया हूँ। मैं पूरे जीवन लड़ूंगा और लड़ता हुआ ही मारा जाऊंगा। और यही बात मैं आप सबको सिखाना चाहता हूं, आप सबको बताना चाहता हूं। अब गृह युद्ध तो होना ही है। गृह युद्ध केवल एक तरह से चल सकता है, जैसे कश्मीर के हिंदू अपनी औरतों को छोड़कर, अपनी जमीन को छोड़कर, अपनी जायदाद को छोड़कर भाग गए, उसी तरह से तुम भी छोड़कर भाग जाओ और कहीं कुएं में कूदकर मर जाओ, किसी नदी में डूबकर मर जाओ, हिंद महासागर में गर्क हो जाओ, तो गृह युद्ध रुक सकता है। वरना ये मुसलमान हम मानेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। अगर अपना भला चाहते हो, अगर अपने बच्चों का भला चाहते हो, तो इस महाविनाश की तैयारी करो। इस्लाम का जिहाद एक एक घर में पहुंचने वाला है, एक एक घर में पहुंचने वाला है। और ये नेता तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। तुम नेताओं के कितने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा लो, लेकिन ये नेता केवल अपनी राजनीति करेंगे। चुनाव आते वक्त ये सारे लोग, बहुत सारे लोग हिंदूवादी बन जाते हैं, लेकिन जब चुनाव निकल जाता है तो खजानों के मुंह मुसलमानों के लिए खोल देते हैं। मैं तुम्हारे किसी नेता की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन इनकी औकात और इनकी असलियत यही है। एक योगी जी जरूर हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एक आदमी काफी नहीं होता। आज लाखों योगियों की जरूरत है और वो योगी आसमान से नहीं टपकेंगे। तुम्हें अपने घरों में पैदा करने पड़ेंगे, उन्हें लड़ना सिखाना पड़ेगा। तो मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, खुद भी बच्चे पैदा करो और अपने घर में, अपने परिवार में सारी औरतों को बताओ, प्रचार करो इस बात का कि अब हिंदुओं के घर में ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा होने चाहिए, तभी जिंदे रहोगे, वरना जिंदे नहीं रहोगे। और भैया तुमसे भी एक बात बताना चाहता हूं। बहुत सारे लड़के मुझसे कहते हैं जी घरवाली मान ही नहीं रही, अब 2 बच्चे हो गए, तीसरा बच्चा नहीं करना चाहती। तो भैया एक काम करो, उसे धक्का देकर घर से निकालो, दूसरी शादी करो। ऐसी नागिन का तुम क्या करोगे? ऐसी नागिन का तुम क्या करोगे जो समय को देखकर भी संभलना नहीं चाहती? और ऐसी औरत का क्या प्रयोग? प्रकृति ने मां, कोई भी औरत
कैसे कितनी भी अच्छी लग सकती है, लेकिन औरत का सबसे महान स्वरूप वो है जो मां के रूप में होता है। मेरे जीवन में ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मैं अपनी मां को याद नहीं करता, और इसका कारण है मैं हर बात के लिए अपनी मां का ऋणी हूं। तो औरत के जितने बच्चे ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा पूजनीय होगी। औरत ये क्रीम पाउडर लगा के, ये मेकअप थोप के अच्छी नहीं बनती। जितनी अच्छी वो, जितने बेटे बच्चे ज्यादा होंगे उतनी ही वो अच्छी लगती है, उतनी ही अच्छी होती है, उतनी ही उसकी मान्यता बढ़ती है। तो माताओं, बहनों, बेटियों से तो ये कहना है कि हमें बचा लो, और तुमसे ये कहना है कुछ तो मर्द बनो, कुछ तो मर्द बनो। आर्य तो बाद में बनोगे, सनातनी तो बाद में बनोगे, पहले मर्द तो बनो। नामर्द हो गए, औरतों तक से इतने डरने लगे कि बच्चे तक नहीं पैदा कर पाते, तो फिर तुम क्यों जिंदे रहोगे, डूब के ही मर जाओ। परिवार को मजबूत करिए, परिवार को बढ़ाइए, और हर व्यक्ति, एक पतिव्रता नारी जितना प्यार अपने मंगलसूत्र से और अपने पति से करती है, एक मर्द को उतना ही प्यार अपने हथियारों से करना चाहिए। और वैदिक जी, प्रचार करो इस बात का, जिसके पास हथियार नहीं है उसे अपने आप को मर्द कहने का अधिकार नहीं है। और आर्य तो होता ही वो है जो शत्रु हंता हो। मन हिष्टो व्रतम हंतम, ऋग्वेद की सूक्ति है स्वामी जी। मन हिष्टो व्रतम हंतम, अपने शत्रु को मारकर महान बनो। महान बनने का रास्ता शत्रुओं के विनाश से जाता है। मेरी बातें पता नहीं आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, सच्ची लगी, झूठी लगी, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बाल बराबर भी झूठ नहीं बोलता। इतनी बातें आज के लिए बहुत हो गई। कभी भगवान की कृपा हुई तो दोबारा मिलेंगे, और स्वामी जी सदैव आपके साथ रहेंगे, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपसे भी प्रार्थना है कि हमारा साथ मत छोड़िए। साथी हैं आप हमारे, छोटे भाई हैं आप हमारे। सभी लोग इस बात का सदैव ध्यान रखिए, यदि हमारे बच्चे ही मिटा दिए गए, यदि हमारा परिवार ही मिटा दिया गया, यदि हमें ही मिटा दिया गया, तो फिर पूरी दुनिया हमारे किस काम की है। तो अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपने खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए मेरी बात मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए। बस इतना ही कहना था। आप सबकी जय हो। माँ और महादेव सदैव आपकी रक्षा करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।